किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सोमवार रात 5 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद सुबह होते ही पंजाब के 50 किसान संगठनों के नेता और सदस्य ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच कर गए। किसान सैकड़ों ट्रैक्टरों में सवार होकर पंजाब से दिल्ली की तरफ आगे बढ़े कि तभी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। शंभू बॉर्डर पर पहले से तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने किसानों को रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। किसानों को तितर बितर करने की सुरक्षा बलों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन जब किसान नहीं माने तो पुलिस ने ड्रोन से किसानों के ऊपर एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले बरसाए, जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। पुलिस और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई से किसानों में भगदड़ मच गई और वो इधर उधर भागते नजर आए। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हाथों में झंडा बैनर लिए किसान उल्टे पैर भागते दिखे। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ऐसी सख्ती दिखाई जिसकी किसान नेताओं ने उम्मीद ही नहीं की थी। क्योंकि जमीन से आंसू गैस के गोले तो दागे जा ही रहे थे, वहीं ड्रोन के जरिए आसमान से भी आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर बरसाए गए। किसान जैसे ही संभल पाते, अचानक भीड़ में से आंसू गैस का एक गोला आता और उनके ऊपर गिर पड़ता। देखते ही देखते पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने कुछ ही मिनट में 50 से ज्यादा आंसू गैस के गोले किसानों की तरफ छोड़े, जिसकी आवाज से शंभू बॉर्डर का पूरा इलाका थर्रा उठा। हालांकि आंसू गैस से बचने के लिए किसानों ने अपने मुंह पर कपड़ा लपेट लिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से वो खुद को बचा नहीं पाए, क्योंकि पुलिस का पलटवार इतना भीषण था कि कुछ ही देर में वहां अफरा तफरी मच गई। और कुछ ही देर में पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर में बैरिकेडिंग वाले इलाके से खदेड़ दिया। इस दौरान आंसू गैस के कई गोले जी न्यूज की गाड़ी के पास ठीक उसी जगह पर आकर गिरे जहां हमारी टीम रिपोर्टिंग कर रही थी। आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा साफ तौर पर कितने आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। तकरीबन पिछले 10 मिनट से इसी तरीके से यहाँ पे गोलाबारी हो रही है। जिस तरीके से नौजवान थे आगे खड़े हुए थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार जो गोलाबारी है वो लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ किसान संगठन है वो यहाँ पर खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लगातार गोलाबारी। गनीमत रही कि पत्रकारों को कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की कार्रवाई के बाद आंसू गैस के तमाम गोले सड़क पर बिखरे नजर आए। ये आंसू गैस के वही गोले थे जो जवानों ने किसानों को खदेड़ने के लिए छोड़े थे। और आंसू गैस के जब ये गोले किसानों के पास आकर गिरे तो उनकी आंखें जलने लगी। आज यहाँ ज्यादातर फेंके गए, यहाँ जान का बैनर के ऊपर फेंक रहे हैं ना, जहाँ खड़ना सका हवा के साथ आंखें बंद हो रही है हमारी, मन कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद भी किसान डटे रहे। किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस तानाशाही कर रही है। हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। लेकिन ना तो किसान पीछे हटने को तैयार हुए और ना ही पुलिस। काफी देर तक ये संघर्ष चलता रहा। आखिरकार आरएएफ जवानों को किसानों को खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई और अधिकारियों से संकेत मिलते ही आरएएफ के जवान लाठी डंडे लेकर किसानों की तरफ आगे बढ़े। ये देखिए भाई, ये देखिए पुलिस भाग रही है। ये देखिए, ये भगाया जा रहा है यहाँ से। यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई थी। यहाँ देखिए ये तस्वीरें, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पकड़ के ये देखिए भीड़ को नियंत्रण किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आप देखिए आरएएफ की टीम, वहां पर लोग आए थे, वहां से आप देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए वहां पहुंच गए वो लोग। ये तस्वीर है। जो लोग वहां पर इकट्ठा हुआ था उनको मना किया गया था वहां से ये दूर। ये देखिए ये तस्वीर, तो यहाँ पर जो है ये देखिए ये पकड़ के ले जाया गया है जो लोग ये थे। आरएएफ जवानों ने कई किसानों को पकड़ लिया और उन्हें प्रिजन वैन में बिठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि धारा 144 लागू है और किसी को भी आंदोलन की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने किसानों को खदेड़कर कुछ देर के लिए शंभू बॉर्डर को खाली करा लिया, लेकिन किसान ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठे। कुछ देर की खामोशी के बाद किसान फिर आगे बढ़े और कई बैरिकेड तोड़ दिए। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद कई किसान अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली में घुसने की कोशिश करते दिखे, जिसके बाद एक बार फिर टकराव हो गया। पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए।
इस दौरान वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक किसान ट्रैक्टर के पीछे कंक्रीट की बैरिकेडिंग घसीटकर अपने साथ ले जाता दिखा। वहीं किसानों की भीड़ में घुसे कई अराजक तत्व मौके का फायदा उठाकर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। किसानों ने जवानों पर पत्थर फेंके तो वो भी चुप नहीं रहे। पत्थरबाजी का जवाब देने के लिए पुलिस वाले अपनी शील्ड को लेकर आंदोलनकारियों की ओर बढ़ने लगे और कुछ ही देर में पानी के उस टैंकर के पास जा पहुंचे जिसकी आड़ में छिपकर कुछ अराजक तत्व पुलिस को पत्थर मार रहे थे। वहां से सामने आई तस्वीर में दिखा कि रैपिड एक्शन फोर्स का एक जवान आगे बढ़ा और पत्थर मार रहे लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने तलवार निकाल ली और तलवार से हमला करने के लिए आरएएफ जवान की तरफ बढ़ा। हालांकि मौके पर आरएएफ के कई जवान आ गए, जिसके बाद ये शख्स भाग खड़ा हुआ। हालांकि कुछ अराजक तत्व फिर भी पत्थर मारते रहे और घंटों तक ये संघर्ष यूं ही जारी रहा। किसानों ने पंजाब से दिल्ली कूच करते समय मर मिटने की जो कसम खाई थी वो उस पर अडिग दिखे, क्योंकि किसान भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही आंसू गैस का गोला उनके पास आकर गिरता, किसान तुरंत बोरा लेकर आगे बढ़ते और आंसू गैस के गोले को बोरे से ढक देते, जिससे धुआं निकलना बंद हो जाता। इस दौरान कई किसान गोली के खाली खोखे भी दिखाते दिखे। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 7 लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे किसान तोड़ नहीं सके। उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़कर दिल्ली में घुसने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हालांकि किसानों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंक्रीट की जो दीवार सबसे आगे खड़ी की थी, किसानों ने कई जगह उसे भी हटा दिया। दर्जनों किसान तो कंक्रीट के भारी भरकम बैरिकेड को अपने हाथों से घसीटकर अपने रास्ते से हटाते दिखे। वहीं सैकड़ों किसान पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर चढ़ गए और सेफ्टी बैरियर को तोड़ डाला, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर पानी की बौछार की, लेकिन किसान तब भी टस से मस न हुए। जवान और किसान दोनों शंभू बॉर्डर पर एक दूसरे के सामने चट्टान की तरह डटे दिखे। पुलिस ने हाईटेक मशीनों से पानी की बौछारें मारकर किसानों के कदम तो रोके, लेकिन किसान वहीं बैठ गए और सरकार को चुनौती दी। पहली लेयर उन्होंने पर सुटी है, एक लेयर करके सारी लेयरां पटांगे। पुलिस और किसानों के इस संघर्ष में दर्जनों किसान घायल हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को भी चोटें आईं। बताया गया कि किसान अपने साथ कई महीने का राशन, बैरिकेडिंग हटाने के हथियार लेकर पंजाब से आए हैं, इसलिए वो पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार से आर पार के मूड में दिखे। सिर्फ शंभू बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि हरियाणा के जिंद में भी माहौल तनावपूर्ण रहा। दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर किसानों ने सड़क पर लगाई गई कीलें उखाड़ दी, जिसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की और यहीं से माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार की और फिर आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद किसान इधर उधर भागते नजर आए। खास बात यह है कि हरियाणा पुलिस किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली में घुसने से रोकना चाहती है, इसलिए वज्र वाहन से लेकर पानी की बौछार करने वाली गाड़ियां और दंगारोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों और जवानों के बीच जोर आजमाइश चल रही थी, तो दूसरी ओर दिल्ली में पब्लिक परेशान हो रही थी, क्योंकि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था, जिसके चलते भारी ट्रैफिक जाम लग गया और सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नोएडा से दिल्ली जाने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी रही। नोएडा गेट पर अक्षरधाम की ओर जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक जाम लग गया। ट्रैफिक की वजह से लोग काफी परेशान रहे। आधा घंटा पौन घंटा हो गया इधर चलते चलते। काफी ज्यादा जाम मिल रहा है। हाँ बिल्कुल जाम है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सुबह से परेशान है, मतलब 7 बजे निकले थे घर से, अभी तक रास्ते में है। जहाँ 1 घंटे का रास्ता था, अब ये देख लो 10 बजे जा रही लगभग। ट्रैफिक का ये हाल तब है जब भारी और माल ढुलाई वाली गाड़ियों पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई थी। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस की भारी भरकम बैरिकेडिंग की वजह से गाजियाबाद दिल्ली सीमा पर मौजूद गाजीपुर बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटे सड़क पर ही गुजारने पड़े। गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर यूपी गेट पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है।
इस बार इस तैयारी के साथ बनाए गए हैं कि उनको कोई हिला ना सके, यानी कटीली तार की बाड़ के साथ में कंक्रीट भरकर उसे फिक्स कर दिया गया है। उसके पीछे जो गाड़ियां तैनात की गई हैं, उसके पीछे ट्रक और बुलडोजर लगाए गए हैं। लोगों को मयूर विहार के रास्ते लगभग 3 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी पार करके गाजियाबाद की तरफ जाना पड़ रहा है। पुल के ऊपर से बैरिकेडिंग लगाकर कुछ वाहनों को निकाला गया। हमें तो पता ही नहीं था कि ये हालत है, तो आता ही नहीं है, छुट्टी दे लेता। क्या फायदा 3 घंटे 2 लीटर पेट्रोल जलाऊं और 500 रुपये जॉब भी जाऊं। गाजीपुर बॉर्डर का सर्विस रोड पहले ही सील कर दिया गया था। सीमेंट के स्लैब, कंटीले तार और मिट्टी लगाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया गया।